नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, फाइटर बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अभी थोड़ा देर पहले आपने जिस चीज का जिक्र किया था कि ईरान में सब चीजें हो रही हैं, मतलब जब से ये सारी क्रांति हुई है ना। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि आप अभी भी जो कह रहे थे ना, नजर उनकी गंदी हो जाती है, इस वजह से जो है बुर्का वगैरह लाद देते हैं, आपने ये सब वर्ड यूज किया था। अभी आप तुरंत जाइए ग्रुप पे, तुरंत आप सर्च करिए कि कौन सबसे ज्यादा कहाँ पे देखा जाता है। अभी पहला नंबर आपका बहुत ज्यादा जो डेवलप है ना, जिसको आप सो कॉल्ड बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री समझते हैं, यूएसए, ऐसे तमाम सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके नाम आपके निकल के आ जाएंगे, ईरान का नाम नहीं आएगा। फिर उसके बाद रेप केसेस में भी देखेंगे, बहुत सारी गंदी नजरें जिसकी हो गई है वो यूएसए ही पहले पे आएगा, बहुत प्रोग्रेसिव है। और फिर बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में भी कोई ईरान बहुत कम नहीं है, अच्छे अच्छे को पछाड़ दिया। वहां पर ईरान जो है अकेले, इजराइल इतना, और उसके पीछे यूएसए लगा हुआ है। लेकिन वही है ना, टेक्नोलॉजी में भी उसमें कहीं कमी नहीं है उसके, बस यही है सैंक्शन से वो मार खा जाता है। इतने ज्यादा उस पे सैंक्शन लग चुके हैं जिसकी वजह से वो उतनी अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है जितना अच्छे से उसको करना चाहिए। किसी चीज में तो पीछे नहीं है। आप किस चीज की बात करते हैं? आप किस चीज में आगे है? किस चीज में? सारी टेक्नोलॉजी में आगे है। अभी जल्दी सारी से अभी टेक्नोलॉजी में जो आगे कह है, रहे हैं, ईरान ही की बात कर रहे हैं हाँ ना। रुक जाइए, पॉइंट और मैं जोड़ देता हूँ। अभी आपने बोला हम्म। कि महिलाएं जो है काम नहीं करती हैं वहाँ पे, वो हम्म। अपना कल्चर लेकर चलती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप अपना नहीं, कल्चर कौन सा लेकर चलिए। कल्चर है अभी आपका जल्दी जो, ईरान का? अरे एक मिनट, नहीं, आप एक बात बता दीजिए, ईरान का कौन एक सा मिनट पूरा कल्चर? हो जाए, पूरा वर्ड कर पूरा हो लीजिए जाए। ना, हम तो आपको मना थोड़े कर जो रहे हैं, अभी, एक बात तो सुन ही रहे हाँ, हैं। जो अभी इजरायली जो आक्रमण हुआ वहां पे, जो वो न्यूज एजेंसी में एक औरत बैठी थी, जैसे ये क्या है ना, वेस्ट की जो प्रोपेगेंडा चलता है, जो इनके न्यूज चैनल होते हैं वो उतना उसको हाईलाइट नहीं करते हैं, हमेशा जो है उसको दबा हुआ और बहुत रिग्रेसिव करके उसको पेश करते क्या हैं। पहन के जबकि बैठी वो थी? महिला जो है वहां पे अपना, क्या पहन के बैठी हाँ, थी? वो अपना रिपोर्टिंग कर, उससे क्या मतलब है क्या पहन के बैठी थी? वो अपना बुर्का पहन के रिपोर्टिंग बैठी कर थी रही ना, थी। बुर्का पहन के। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि, हाँ तो क्या हुआ, आप भुड़का, क्या चाहते जब हैं कि भुड़का आप महिला को भुड़का, हाँ, क्या क्या पहन के बैठे, क्या बोले हैं अभी? क्या चाहते हैं आप? बिकनी पहन के तो बैठे? हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था ना, इन लोगों को सीधे बिकनी समझ में आता है और सीधे बुर्का समझ में आता है। इसके अलावा इस्लाम में ना बीच में कोई शब्द ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है। ये है असल इस्लाम की खूबसूरती, आप सब लोग देख ये सकते हैं। ये फाइटर ये वर्ड उर्फ मैंने क्यों यूज किया है? यूक्यूब यूक्यूब अशरफ जो है, मैं जानता हूँ ना आप लोगों हाँ, की खूबसूरती, जानता हूँ ना इस्लाम की। नहीं नहीं इस्लाम नहीं, में ये दो ही वर्ड मैंने शब्द क्यों आता यूज है, मैं किया है? बता रहा हूँ, सुनिए ना, आपकी इतनी देर से तो बात सुन रहा हूँ। दो ही इनको बात समझ में आता है, इनकी नजर महिला के सीधे बिकनी पे होती है। आप सब देख सकते हैं। अभी इनको क्या समझ में आया कि अगर बुर्का नहीं पहनेगी वो लड़की, वो महिला जो है, बुर्का पहन के एंकरिंग कर रही है। एक एक बुर्का पहन के एक महिला एक डॉक्टर के पास कर रही है, पहचाना हमें? डॉक्टर परेशान है, कैसे पहचानेगा, ऊपर से बुर्का है। डॉक्टर साहब पहचाना नहीं हमें? डॉक्टर कह रहा है कि कैसे पहचानेंगे, ना चेहरा देखे हैं तुम्हारा, ना कभी हम तुमको देखें, अब पहचाना नहीं हमें। आप लोग क्या करते हो, आपको दो ही चीज समझ में आती है, या तो बुर्का पूरी ऊपर से नीचे तक ढक दो, नहीं तो सीधे बुर्का। अब मैं ये टर्म पहले भी इस्तेमाल कर चुका था। जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था तब मैंने क्या कहा था कि मुसलमानों के दिमाग में हमेशा गंदगी रहती है, महिला का मतलब सीधे बिकनी वाली जगह पे इनके ध्यान रहता है। सीधे कहेंगे बुर्का नहीं तो नंगी घूमे, बुर्का नहीं तो नंगी घूमे, मतलब महिला जो है उसके शरीर के पार्ट में इनको सीधे सीधे पूरा ढक दो, और नहीं तो इनकी नजर सीधे बिकनी वाले पोर्शन पे होती है। इन्होंने अभी सीधे सीधे कहा, मैंने जैसे पूछा, एक महिला जो है इनकी बुर्का पहन के एंकरिंग कर रही है, ठीक है, और अभी उसका उसकी फोटो तस्वीरें वीडियो भी आई हुई है कि ईरान में जो एंकर थी, महिला एंकर, और जब मिसाइल गिरता है तो वो क्या करती है, भागती है, न्यूज रूम छोड़ के भाग जाती है। तो भागती है तो उसका, एक मिनट, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे ये बात आई हुई है, ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए कि महिला को ये लोग सीधे सीधे ऐसी वस्तु समझ लिए हैं कि भाई या तो उसको बुर्का पहना के रखो, नहीं तो बिकनी पहना के रखो, इसके बीच में कोई चीज नहीं जानते हैं। ठीक है ना, नजर की बात है ना, जो चीज सिखाया जाएगा, ये कहाँ से ये शब्द बोले हैं। अब मैं ये सब शब्द कैसे बोला था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने अभी तक यही पेश ही किया है, यही चीज दिखाया है। अब मान लेते हैं, ये देखिए, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, कोई भी देख सकता है। ये देखिए, ये बुर्का में है महिला, ठीक है, इनको या तो ऐसी चाहिए, और वही अगर जब ईरान में इन्होंने ये चीज लेकर आ गए, ये इससे पहले जब ऐसी हालत में थी महिलाएं, हाँ, इस हालत में, इसमें क्या दिक्कत थी भाई?
कहाँ गए ये? हाँ जी, इसमें क्या दिक्कत थी? ये आप बताएँगे? ये फ़ोटो में जो महिलाएँ दिख रही हैं, ये भी ईरान की महिला हैं। ये 76 की फ़ोटोज़ हैं। तो इन महिलाओं में और जो बुर्के पहन के महिला है, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या बिकिनी में दिख रही हैं ये महिलाएँ? हाँ जी, ये बिकिनी में दिख रही तो हैं। ये भी तो अलाउड है, ये भी अलाउड है ना, कहाँ ये अलाउड भी है? तो अलाउड है। आपने जो आपने आपकी शायद एंकर नहीं महिला देखा, थी, वो बुर्का आपने पहनी ब्लॉग थी। दे आप 1 मिनट, क्या ब्लॉग देखा? आपने जो बुर्का पहनी हुई थी, आपने सीधे बिकिनी की बात की ना, आपने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। यही है, आपने सीधे बिकिनी की बात की थी ना, आप लोग के तो वो ज़बान पे यही है बिकनी कि की सीधे बात, बुर्का नहीं तो बिकनी की बिकिनी। बात मैं नहीं, आप एक बता अच्छा बुर्का पहले के नो कुछ नहीं पहनाते क्या? आप सीधे-सीधे बात बताइएगा। आप लोग जो बुर्का पहनाते हो, उसके नीचे महिलाएँ जो हैं और कोई कपड़ा नहीं पहनती, सीधे बिकिनी पहनती हैं, उसके ऊपर से बुर्का पहनती हैं। क्यों अशरफ? सीधे-सीधे बताइएगा। हाँ जी। हाँ, सीधे-सीधे बता रहे। आपने पिछली वीडियो हुँ, में एक वीडियो बनाई थी पिछली, जिसमें हुँ। आपने स्वयं फिर इसको यहाँ की बात वो कर लीजिए ना, फिर बिकनी वो करेंगे ना, से फिर बाद में कर कंपैरिज़न लेंगे ना किया था। बात। किससे किया था कंपेयर? हाँ, बिकनी का ही ज़िक्र आपने किया था, बिकनी का ही ज़िक्र कहाँ में। पे बिकनी का इस ज़िक्र वजह किया से था मैंने भाई? बोला हमने इसको। हमने तो किसी वीडियो में हमें तो याद ही नहीं है कि पिछला वीडियो में बिकनी जैसा कोई शब्द भी हमने इस्तेमाल किया है कभी। अभी पिछले 3-4 में मुझे तो जहाँ तक पूरे मुझे याद है, उसमें कभी बिकनी शब्द का ज़िक्र ही नहीं आया है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्यों झूठ क्यों बोलते हैं? अपने को बचाने के लिए इतना झूठ पे मत उतरिए। आप सीधी-सीधी बात बताइए कि आप लोग महिलाओं को जो बुर्का पहनाते हैं, उसके नीचे क्या सीधे बुर्का के नीचे बिकनी ही रखते हैं? क्या आपकी ज़बान से सीधे निकलता है कि बुर्का नहीं तो बिकनी? हाँ जी, बोलिए अशरफ। वो आपने सुना कि नहीं? मैं वहाँ पे ईरान में कहाँ, ईरान में बहुत ज़्यादा वही बोल रहे हैं। मुझे आपकी याद है शब्द यकीन। कहा ना नहीं ये बताइए ना, ये कॉमन शब्द सब जानते हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि मुसलमान एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करता है कि भाई बुर्का नहीं तो फिर नंगी, और आपने इस्तेमाल किया थोड़ा एडवांस करके बुर्का नहीं तो बिकनी। तो आप लोग क्या बिकनी के ऊपर सीधे बुर्का पहनाते और कोई कपड़ा नहीं पहनती क्योंकि महिलाएं? क्योंकि आपने जो वर्ड यूज़ किया था, हम्म, उसी को मैंने कोट किया फिर क्या क्या इस्तेमाल किया पिछले था वीडियो मैंने में। बताइए? पिछले क्या वीडियो को पिछले काट वीडियो के आपको और में? भेज दूँगा। क्यों क्यों आप झूठ बोल रहे हैं पिछले भाई? वीडियो क्यों में जो झूठ बोल आपने रहे हैं? नहीं, इस्तेमाल क्यों किया झूठ बोल था, रहा है? देखिए ये फिर से झूठ, आप यहाँ झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की बात ही नहीं होती है। क्यों झूठ बोलते हैं आप? हमने आपसे जो प्रश्न पूछे, सामने हमने प्रश्न पूछा और सामने आपने जवाब दिया। आपने तो आके कहा ही नहीं हमसे कि आपने कोई पिछले वीडियो या किसी पिछले वीडियो में आपने ऐसा कहा था, उसके लिए ये बोल रहा हूँ। हमने आपसे पूछा कि आप कह रहे थे कि महिला काम करती है। मैंने पूछा तो बुर्का पहन के काम कर रही थी। तो आपने कहा था बुर्का नहीं तो बिकनी, ये सीधा ये स्टेटमेंट था। तो ये तो कभी पिछले वीडियो की आपने बात ही नहीं की थी। आप सीधा बताइए ना, आप लोग ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हो? मुस्लिम जो मर्द होते हैं, उनके मन में महिलाओं के सीधे बिकनी पे ही नज़र क्यों होती है? बुर्का नहीं तो बुर्का के भीतर सीधे बिकनी, इसी पे नज़र आपकी क्यों होती है? ये बताइए हमें। हाँ, नज़र होती है। हमने तो हमेशा से इस चीज़ को बैन आपकी किया अगर हुआ है। नज़र ये नहीं नज़र थी, तो आप ये बुर्का के अलावा आप सीधे बिकनी शब्द क्यों इस्तेमाल किए हैं? ये बताइए ना, खुल के बताइए ना, आपने क्यों इस्तेमाल किया? अगर आपकी नज़र नहीं होती है, तो आपने सीधे कहा ना, बुर्का नहीं तो बिकनी। आपके इस कहने का सीधा तात्पर्य, और ये पहली बार आप नहीं कह रहे हैं, आपका हर मुस्लिम मर्द को आपने यही सिखाया है। वो सीधे-सीधे यही वो नंगी कहता है, नंगी रखें, सीधे कहता है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को महिला के बॉडी में और कोई कपड़ा समझ में नहीं आता, आपको 2 ही जगह जाती है आपकी नज़र, सीधे उसकी बिकनी पे जाती है, नहीं तो पूरा ढक के रखो, बाकी शरीर उसका कोई बॉडी पार्ट्स ही नहीं होता। ऐसी सोच आप लोगों की क्यों है? आप बोल रहे थे कि बुर्का पहनाने से क्या गंदी नज़र की आप बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। ये तो आपने खुद ही बयान कर दिया ना कि आपकी नज़र बुर्का नहीं तो सीधे बिकनी पे होती है। क्यों आप लोग मुस्लिम देश में ही, जिन देशों में मुस्लिम ही मुस्लिम भरे पड़े हुए हैं, उनको मुस्लिम महिलाओं को किससे खतरा है जो आप बुर्का पहना रहे हैं? उनकी बिकनी पे किसकी नज़र जाएगी भाई? सब इस्लाम फ़ॉलो कर रहे हैं, आपके अल्लाह ताला का रहनुमा उन पर बरस रहा है, उनकी नूर बरस रही है, उसके बाद उनकी नज़र जो है महिला के बुर्का नहीं तो सीधे बिकनी पे ही क्यों नज़र जाएगी? वो आप हमें बता दीजिए ज़रा। तो मैंने जब बिकनी बोल दिया, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? बिकनी में क्या खराबी है बताइए? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, जब खराबी नहीं है तो बुर्का क्यों पहनाते हैं? बता दीजिए आप। आप तो 2 ही शब्द इस्तेमाल किए हैं, हमने कहा बुर्का पहनी हुई थी, आपने सीधे बिकनी कहा, अब कह रहे हैं कि बिकनी में क्या खराबी है? तो जब बिकनी में कोई खराबी नहीं है, तो आप जो है अपने देशों में बिकनी पहना के घुमाते हैं क्या? क्यों? महिलाओं को बिकनी पहना के इसका घुमाते हैं मतलब क्या, आपको ऐसा है लगता है कि आपके? बिकनी खराब है, इसी वजह से आपने डिनोट किया ना? आपने इसी वजह से डिनोट सुन किया। लिया आप लोगों ने? इनकी कहानी सुन ली? देखिए कैसे भागने लग गए आप। जब आपको बिकिनी इतनी अच्छी लग रही है, तो आप मुझे मुस्लिम कंट्रीज़ का नाम बताओ, या अपने उन धर्म ग्रंथों का नाम बताओ जहाँ आप महिलाओं को अलाउ कर रखे हैं, भई आपको बिकिनी पे पहन के घूमना है, नहीं तो सीधे बुर्का पहन के घूमना है। बताइए आप हमें। हाँ जी। हम तो नहीं कहते बिकनी, लेकिन आपको क्यों बुरा लग रहा है बिकनी? नहीं, हमको बिकनी तो पूरा हमको आपकी नज़र पे लग रहा है ना। ये हम लोग डिकोड करके बैठे हुए हैं ना। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मुस्लिम मर्द जो है 2 ही शब्द जानता है, बुर्का नहीं तो बिकनी या नहीं तो नंगी।
यही शब्द आपके मुंह से निकलता है। आपके मुंह से ये निकला कि बुर्का नहीं पहना है तो बिकनी पहना के रखें, तो क्यों आपने ये शब्द इस्तेमाल किया? भाई मैंने आपसे क्या कहा कि महिलाएं तो और भी कपड़ा पहन, यहाँ पे ये लड़कियां ईरान की लड़कियां हैं, 1976 की फोटो है, हमें तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है। सब अच्छे से सुसंस्कृत मुस्लिम लड़कियां अच्छे से कपड़े पहनी हैं, इनको इनको देख के भी कोई भी कह सकता है कि सभ्य घराने की हैं, इनमें क्या बुराई है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, ये बीबीसी कह रहा है कि आप लोगों ने इन्हीं महिलाओं को आप लोगों ने ये बना दिया है, ये बना दिया, देख रहे हैं, ये आप लोगों ने वहां पे इस्लामिक क्रांति करके ये बना दिया। अब बता दीजिए कि उस कपड़ों में क्या खराबी थी कि आपको बुर्का पहना के इस कंडीशन में लाना पड़ा? किससे नजरें खराब हो रही थी भाई महिलाओं के बॉडी पे, या उनके बाल देख के खराब हो रही थी, या उनके चेहरे देख के? भाई सब तो आपके यहाँ मुस्लिम ही थे ईरान में, अभी भी वहां पे 99% तो मुस्लिम ही हैं, तो किसका नजर खराब हो जा रहा था? एक मुस्लिम देश में मुस्लिम ही महिला को देख के, सब इस्लाम पालन करने वाले, किसकी नजर इतनी खराब हो जा रही थी कि भाई क्या बुर्का पहनाना पड़ रहा था? अच्छा। हाँ जी, तो समझ में सब आता है कि चलो सब दूसरे मुस्लिम है धर्म वाला हो तो मतलब समझ में जैसे, आता है, अच्छा, नहीं दूसरे धर्म हाँ, वाला हो तो समझ अच्छा, में आता है कि मतलब दूसरा मुस्लिम धर्म है वाला या कहीं फिर कोई देख और लेगा। धर्म का है, सब कम्युनिटी है, हम्म, तो उसके बीच में आप अपनी हम्म। भेज देंगे, अपने घर वालों को भी भेज देंगे आप बीच में, तो नहीं, यहाँ तो इतना सारे आप आपके वो हो मुस्लिम है जाएंगे ना, यहाँ तो एकदम सारे आपके सेटिस्फाइड कि मुस्लिम आप है ना। उसके बीच में जाके भेज, तो मुस्लिम का हम मतलब तो क्या कह होता है, घर रहे, वाले हो एक गए एक क्या? एक मिनट, क्यों झूठा बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? हम आप जो है ना जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक बार चलो कोई हिंदू ये क्लेम करता है कि हमारा ये हिंदू मंदिर है, यहाँ पे मुस्लिम आके ठेलिया लगा रहा है, या हमारे आके लड़कियों को देख रहा है, लव जिहाद कह रहा है, दूसरे धर्म का मामला है, तो वहाँ चलो समझ में आता है कि वो दूसरे धर्म में अपनी महिलाओं को देखने घूरने नहीं देना चाहता है। उसका तो चलो एक बार को हम कह सकते हैं कि दो दो धर्मों के आपसी दंगा फसाद वाली बात चल रही है। एक मुस्लिम को मुस्लिम देश में जहाँ चारों बगल मुस्लिम ही मुस्लिम हैं, जो अपने अल्लाह के दिए हुए ताला किताब का सब पूरा पालन कर रहे हैं, चाबी भी बाकायदे फॉलो कर रहे हैं, और उसके बावजूद वहाँ की लड़कियों को खतरा किससे है कि वो उनको बुर्का पहनाना पड़ रहा है? किसकी नजर इतनी गंदी जा रही है भाई उनके बॉडी पार्ट्स पे कि उनको सीधे बुर्का पहनाना पड़ रहा है? मतलब वो पैर नहीं दिखा सकते, उनके बालों तक पे गंदी नजर कौन डाल दे रहा है भाई, कि पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक बुर्का पहनाना पड़ रहा है? ये मैं बस जानना चाहता था, ये बताइए अब आप हमें। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब जैसे आपने ये बोला ना कि मतलब इसका मतलब आप ये मानते हैं कि सारे मुस्लिम जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, जो फॉलो कर भी नहीं रहे हैं वो भी बस नाम के मुस्लिम है, वो भी बड़े अच्छे होते हैं, मतलब नहीं आप आपका, ये आप नहीं ये नहीं, कहना चाह रहे हैं कि आपकी आपका अगर अल्लाह नहीं आपकी है? अगर आप ये नहीं कह रहे नहीं, हैं कि आपका आपकी अल्लाह अगर मर कम, चुका है? तो आप भी सुन लीजिए ना, आप आपका कौन अल्लाह सा क्या मर बस चुका है? बस यही ब्लास्फेमी जो आप कर रहे हैं ना, ये आपने कहा ना ये कि सही ब्लास्फेमी वर्ड का थोड़े ही प्रयोग है, करिए, ये नहीं नहीं ब्लास्फेमी नहीं, इसको आप नहीं कहते हैं ना। ये कैसे सही आप वर्ड ब्लास्फेमी, मतलब कैसे इसको समझ गए कि नहीं, ब्लास्फेमी है? तो क्यों भाई नहीं, अल्लाह मर ये चुका है तभी ना लोग मरना, मर रहे हैं। अल्लाह मर चुका है तभी तो। अच्छा, पहले क्या होता था? वो पहले तो लड़ाइयाँ होती थी और सैनिक जाते थे दोनों तरफ से, तो राजा मर जाता था तो बाकी के सैनिक हौसला पस्त हो जाता था। जैसे हौसला पस्त होता था तो बाकी सब जो है उसको मार डालते थे। अभी क्या हो रहा है, मुस्लिम्स जो हैं उनके हौसले पस्त हैं, इजराइल उनको बजा देता है, ठोक देता है, फिर अमेरिका भी हर 5-10 साल पे एक मुस्लिम देश खोजता है और कोई ना कोई आरोप लगा के उनको बजाते रहता है, बम गिराते रहता है, मारते रहता है। तो इसका तो मतलब यही ना निकलता है कि आपका अल्लाह मर चुका है? नहीं तो भाई मोहम्मद साहब के समय तो फरिश्ते उतार दिया था भाई सीधे सीधे जंग जिताने के लिए। आप इसको ब्लास्फेमी समझ रहे हैं? ये ब्लास्फेमी क्या मतलब क्या होता है कि भाग जाना प्रश्न से भागने का आपने बड़ा अच्छा नियम खोज लिखा है भाई। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी क्या होता है भाई? प्रश्न होता है, आप जवाब दीजिए। आप जवाब से भागेंगे, प्लायनवादी बनेंगे, तो हम लोग तो उसको भगोड़ा कहते हैं कि भाग रहा है ये। जवाब दीजिए, क्या अल्लाह मर चुका है जो वो बचाने नहीं आ रहा है? और आपके एक मुस्लिम ही देश में मुस्लिम लड़की पे ही किसकी नजर गंदी हो जा रही है कि उसको आपको बुर्का पहनाना पड़ रहा है? फिर फायदा क्या है इस्लामिक कंट्री बनाने का? बुद्धा मर चुके हैं क्या? आप में वो नहीं हाँ, मरते हैं मर क्या, चुके इंसान हाँ, नहीं वो मर मरते चुके हैं। नहीं, वो मर चुके हैं। बुद्धा हैं? 2600 साल पहले, हाँ, तो वह साढ़े जहन्नुम में चले 2500 साल जाएंगे। पहले मर चुके हैं। ये तो आप ये आप नहीं ना डिसाइड करेंगे। जहन्नुम का आपको सबूत देना पड़ेगा ना, मरने का तो सबूत है कि भाई मर चुके हैं। जहन्नुम-वहन्नुम ये तो आप लोगों की कहानियाँ हैं ना। आप अपना अल्लाह का बताइए ना। आप अपना अल्लाह का बताइए कि वो क्या किसी जहन्नुम में जाके आग में कोई भून रहा है, या जो 72 हूरें आपने बता रखी है, वही 72 हूरों ने उसको मार दिया है? किसने मार दिया भाई अल्लाह को? कहाँ है अल्लाह? आप वो बताइए ना, आप अपना बताइए। बुद्धा के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप अपना अल्लाह के बारे में बताइए ना, वो कहाँ पे है? हाँ, हाँ, तो मत कहिए ना वैसे, क्या कहें? सीधे सवाल रखिए, क्या क्योंकि कहें? आप हारने कुछ लगते हैं, नहीं, आप आप हारने बताना लगते हैं। पड़ेगा ना। आपने हमसे पूछा ना कि बुद्धा जो है वो मर चुके हैं, हमने कहा हाँ मर चुके हैं। आप अब अल्लाह के बारे में बताइए भाई। आपका अल्लाह जिंदा है या मर गए हैं? वो बताइए।
आ क्यों नहीं रहे हैं? सारे मुस्लिम मारे जा रहे हैं, लगातार महिलाओं को कितनी दिक्कत हो रही है, मर रही हैं। वो आपने मुस्लिम महिलाओं को तो वो ऐसे ही यही 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 चीज है। अगर बच्चे पैदा करने की वैसे ही मशीन बना रखी हैं। अब बताइए उसका मर्द मर जाएगा, वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएँगे, उनको उनका सुन्नत नहीं मिल पाएगा, महिलाओं को आपका स्वर्ग हेवन नहीं मिल पाएगा। आपने तो यही बना रखा है ना कि महिलाएँ जब तक जो है बच्चे पैदा कर सकती हैं, तब तक बच्चे पैदा करना है। उसका पति आर्मी में गया और इज़राइल वालों ने मार दिया, वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो उसका तो जीना खत्म हो जाएगा। आप बताइए ना आपका अल्लाह कर क्या रहा है जो मासूम लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को नहीं बचा पा रहा है? वो बताइए आप, इधर-उधर की बात मत कीजिए, सीधे बताएँ आप। वो ना तो बताइए ना, इलॉन मस्क आपका बाप है जो इतने सारे बच्चे पैदा कर रहा है, उसको बोल। देखिए, मैं क्या कहता हूँ आपको कि आपको 2-3 ही भाषा समझ में आती है, पलायनवादी बनना। अब यहाँ एलन मस्क को आपने अपना बाप बना लिया। आपका सवाल था कि आपका अल्लाह मर चुका है कि नहीं, आप एलन मस्क पे पहुँच गए। ये तो वैसी बात हो गई कि भई शादी कर लिए हैं आप, सुहागरात मनानी थी आपको, कोई और मना गया। बात कर रहे हैं आप किसी और की, बीवी चली गई। हम आए हैं इनके यहाँ, आई बात किसी और लड़की की कर चल करके निकल लेगी किसी और के साथ। क्यों आप फालतू की बातें कर रहे हैं? डिबेट चल रहा है, डिबेट में आप बात चल रही है कि भाई इतने मुस्लिम मासूम बच्चे-बच्चियाँ जो हैं मारे जा रहे हैं और आपका अल्लाह कहाँ पे है? आप क्यों बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को गलत शिक्षाएँ दे रहे हैं कि अल्लाह फरिश्ता भेजता था, बचा लेता है। झूठी बातें आप क्यों प्रोपेगेट करते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं आप? सीधे कहिए अल्लाह मर चुका है, हम लोगों को अपनी जान बचानी है। सही बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? एलन मस्क पे बाप बनाया। अरे एलन मस्क ने तो आप लोगों को दे रखा है। आप कहाँ से हैं? भारत से हैं कि पाकिस्तान से हैं? किस देश से हैं? आप अपना धर्म बताइए, नागरिकता कहाँ आप की है? अपना धर्म बताइए। कहीं की धर्म नहीं पूछ नागरिकता रहा हो, हूँ, मैं आप देश अपना पूछ बताइए। रहा हूँ। आप किस देश से हैं? भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं या चाहे ईरान जिधर से से हैं? हूँ मैं, कहीं से भी हूँ। फिर भी कहाँ से हैं? भारत से या पाकिस्तान से? मैं भारत से हूँ। भारत से हैं। तो भारत में आप ब्लास्फेमी क्या कर रहे थे? भारत में तो ऐसा कोई ब्लास्फेमी है नहीं। कोई भी सवाल जवाब कर सकता है। यहाँ का तो कानून ने आपको दे रखा है साइंटिफिक टेम्परामेंट, आप पूछ सकते हैं भाई, हाँ तो ईश्वर अल्लाह गॉड है कि नहीं है? देखिए भाग खड़े हुए ये देखिए ये भाग खड़े हुए ये। क्या है भैया? अभी तो डिबेट शुरू हुई थी, अब भाग खड़े हुए? लीजिए बताइए अब क्या होगा इनका? अल्लाह इनका जिंदा आ गए हैं ये, आ गई है। हाँ जी, हेलो। अशरफ, हाँ, क्या बोल रहे आपका अल्लाह जिंदा है या मर गया है? नहीं वो बताइए तो आप। वही बोल रहे हैं, बुद्धा जो भारत में कह रहे हैं ब्लास्फेमी नहीं, तो बुद्धा को भी गाली दे सकते हैं, इसका मतलब आपके सामने नहीं, जो है। आप जो है अभी आप पूछ सकते हैं ना बुद्धा मर गए हैं कि जिंदा हैं? जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वही ना आप करेंगे। गाली देना कौन देखें आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स जो होता है ना दिमाग बुद्धि कम होती है। अनपढ़ व्यक्ति अगर उसको फॉलो कीजिएगा, जो व्यक्ति अनपढ़ है उसको जब फॉलो कीजिएगा, रहनुमा बनाइएगा तो यही होगा ना आपका। आपको समझ में आ नहीं रहा है, हैं? बुद्धा को सबसे इनलाइटेंड व्यक्ति कहा गया। आपके यहाँ इनलाइटेंड की बात ही नहीं है, आप तो कहते हो कि अनपढ़ थे हमारे। आपके तो साहब अनपढ़ बता देते हैं, आप लोग खुद प्रचार करते हैं कि अनपढ़ थे। तो कहाँ से आपकी बुद्धि होगी बताइए? हमने पूछा अल्लाह मर गया है, आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या बुद्धा मर चुके हैं? हम बोल देंगे हाँ मर चुके हैं। अब बता भी चुका हूँ कि हम मर चुके हैं। इसमें तो हमने तो कभी नहीं कहा कि ब्लास्फेमी है। आप कह रहे हैं गाली दे सकते हैं। हमने कहा क्या कि अल्लाह को हमको गाली देना है, मुहम्मद को गाली देना है? हमने तो ये नहीं कहा। तो आप लोग हमेशा ही ये आप लोगों की जो आदत पड़ गई है ना बाइनरी की, कि बुर्का नहीं तो नंगी, बुर्का नहीं तो सीधे बिकनी। सवाल पूछा जा रहा है कि जिंदा है कि मर गया है, तो आप कह रहे हैं गाली दे दे। आप लोग क्यों, आप लोगों का ऐसा माइंड सेट होता है मुस्लिमों का? ब्राह्मणों का तो समझ में आता है कि उनको चलो इस चीज का बेनिफिट मिलता है कि जाति व्यवस्था लाते हैं तो वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, अपने को उस चीज का बेनिफिशियरी हैं। आप तो किसी चीज के बेनिफिशियरी भी नहीं है। आपकी तो हालत भारत में सबसे ज्यादा खराब है। आपकी हालत भारत में, मुसलमानों की हालत SC ST से कहीं ज्यादा गुनी खराब हो चुकी है। जो मुसलमानों में जो अपने को सो कॉल्ड अपर कास्ट मुस्लिम कहते हैं, उनकी हालत थोड़ी बेहतर है। बीच में जो काम कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम की हालत बहुत खराब है। और आप लोगों को बात करने का, आप लोगों को तो बात करने की तमीज भी नहीं होती। आपको तो ये भी समझ में नहीं आता कि भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हम पूछेंगे आपसे आप कैसे हो, तो आप कहेंगे कि आप हमको ब्लास्फेमी कर दिए, अब हम आपको गाली दें? अरे हम जो पूछे हैं आप कैसे हो, आप भी हमसे पूछ सकते हैं आप कैसे हो। तो बता दीजिए, आपने पूछ लिया कि भैया बुद्धा जिंदा है कि मर गए, हमने बता दिया। अब आप बताइए आपके अल्लाह जिंदा है या मर गए हैं? बताइए, टाइम मत काटिए। हाँ जी। हाँ, वही कह रहे हैं कि जो दलितों की है, जो बुद्धि दुष्ट हो। आपसे बहुत अधिक है, आपसे बहुत अधिक है। सच्चर कमेटी बता चुकी है, सच्चर कमेटी बता चुकी है कि भारत में जो SC ST हैं वो इकोनॉमिकली, एजुकेशनल के रूप में भी सबसे आगे हैं। सबसे खराब लिटरेसी रेट भारत में मुसलमान की है। आपको नहीं बिलीव है, जाके सर्च कर लीजिए। आप ग्रो कर रहे थे ना, जाके सर्च कर लीजिए। और एक बात और बता दूं, पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा पोर्न देखने में आगे है। जितनी उसकी जनसंख्या है उसके हिसाब से सबसे टॉप पे है। समझ रहे हैं ना, सबसे टॉप पे है, कई बार आया है। वहां की गवर्नमेंट ने, आपको पता नहीं होगा, 18,000 से ज्यादा वेबसाइट्स पे तो रोक लगा दिया। सारे वेबसाइट को रोक लगा। जैसे ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद से पाकिस्तान सरकार की नींद हराम हो गई। सारे
पर खट 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 लगा लिया, उसके बाद से भी सारे वेबसाइट्स पर भी रोक लगाने के बाद भी प्रॉक्सी लगा लगा के आपके पाकिस्तान के लोग जो हैं ज्यादा पोर्न देख रहे हैं, तब भी जनसंख्या की तुलना में अब भी ज्यादा है। तो आप जितनी भी बातें शुरू में बोले थे, आप जाके ठीक से पता कीजिए, जाके ये भी पता कीजिए कि पाकिस्तान सरकार ने पोर्न वेबसाइट पे कब लगाया है, कब ये डेटा आया था जिसके बाद से उसने इतनी सारा लगाया, उसके बाद से भी देख रहे हैं। चलें, बहुत समय दिया आपको, मेरे ख्याल से आपके पास ना वो डिबेट की क्षमता नहीं है। आप हमेशा ना किसी चीज को पर्सनली लेके आप बहुत उसमें होवर हो जा रहे हैं। जैसे आपको इतना बताने में शर्म आ रहा है कि आपका अल्लाह है कि नहीं है, उसी में आप शर्मा जा रहे हैं। देखिए, कोई लिख भी रहा है कि हिंदू से ज्यादा जाहिल मुस्लिम होते हैं, ये बहुत गंदी संधि इन लोगों का। पढ़े लिखे नहीं होते ना, सबसे मेन बात है कि इनके यहाँ अनपढ़ होते हैं ना, ये चक्कर सबसे ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई इनके यहाँ होती नहीं है, और जो पढ़ा लिखा रहेगा ना वो भी अनपढ़ हो जैसी बात करेगा। वो भी उससे भी सीधे आप जब बात करेंगे भाई कि आप लोग बुर्का क्यों पहनाते हो, तो कहेगा बुर्का नहीं तो नंगा रखें। इन लोगों को बीच की कोई भाषा नहीं समझ में आती, कपड़े लत्ते कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे बुर्का हटा तो नंगी खड़ी है लड़की। ऐसे पता इन लोगों की क्या, पता नहीं माइंड सेट इनका क्या है सबका। मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तब बात बोला था, क्योंकि मैं कम से कम ये बातें जो है अब तक जितने भी मुस्लिम फेस किए हैं सबसे सुना है मैंने, हर व्यक्ति से, जिससे भी आप सवाल कीजिए उसके मुंह पर पता नहीं इन लोगों के माइंड में क्या चलता है महिलाओं को लेकर। इनके पास दिमाग में ऐसे, मैं तो यही सोचता हूँ कि इनके यहाँ ये नियम है कि अपनी बहन से शादी कर सकता है। आप सोचिए, घर में बहन कहने का मतलब चाचा ओचा का, ये दूध का कुछ रिश्ता ही मानते हैं ना, कि अपने माँ का दूध से जो पिया है वो बहन मानते हैं। बाकी अब एक घर में मान लीजिए 2 भाई या 3 भाई हैं, तीनों के बाल बच्चे जो होंगे ना वो आपस में शादी कर सकते हैं। तो अगर कंबाइंड फैमिली है तो वो अपने बहन को, जैसे ही थोड़े से टीनेजर होने लगेंगे तो अपनी बहन को किस नजर से देखेंगे ये, क्योंकि शादी कर सकते हैं। नजरें क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, तो पता नहीं इन लोगों के माइंड में क्या चलते रहता है, माइंड सेट क्या है हमें पता नहीं है। लेकिन आप जब भी इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, बुर्का नहीं तो सीधे नंगी। अब आप सोचिए क्या इनके दिमाग में चलता है। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। और मैं मुस्लिम से कहूंगा कि जो लोग भी डिबेट करना चाहते हैं, मैं आपको बेटर सलाह दूंगा कि आप लोग चले जाइए एक्स मुस्लिम पे, आप गालिब कमाल से जाके कर लीजिए डिबेट, या जो भी एक्स मुस्लिम्स के चैनल हैं उनसे चले जाइए। आपको वहां पे ना बेटर जानकारियां मिलेंगी, वो लोग सबूतों और रेफरेंस से धार्मिक किताबें खोल के आपसे डिबेट कर लेंगे। क्योंकि मेरा मंच वैसे भी मुस्लिम से डिबेट का है नहीं, मैं करता भी नहीं हूँ डिबेट। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो सामाजिक तौर पर बात करनी है, वो आप हमसे कर सकते हैं। लेकिन जो आपके रिलीजन में लिखा है, क्या लिखा है, उस पर अगर डिबेट करनी है और बेहतर ढंग से करनी है, तो आप किसी एक्स मुस्लिम पे जाइए, वहां पे आप समय दीजिए, वो लोग आपको बेहतर बताएंगे, बेहतर समझाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपका सिर्फ माइंड सेट लोगों के सामने उजागर किया। ये जो भी व्यक्ति हैं, इनका माइंड सेट आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों के माइंड में क्या चलता है। ईरान की बात कर रहे थे, ईरान का क्या हालत हो गया है, कह रहे हैं कहां से आगे है, कहां, हर चीज में पीछे है। कोई भी मुस्लिम देश कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। आप जानते हैं, ईरान हो, सऊदी अरब हो, इनके यहाँ पे चावल भारत सप्लाई करता है, बासमती चावल। इनके यहाँ खाने पीने की सामानें जो हैं, गेहूं से लेके तमाम चीजें भारत सप्लाई। इनके यहाँ अपने खेती तो है नहीं रेगिस्तानी इलाकों में, तेल वो भी साइंस ने पता लगा के दे दिया, और इनके पास कुछ है नहीं। साइंटिस्ट ये पैदा नहीं कर पाते हैं जो कुछ नई खोज कर सके। बस दुनिया खोज कर चुकी है, परमाणु बम बनाने में लगे हैं, जो सोचिए भारत बना चुका है बहुत पहले, अब ये लगे हुए हैं उसको बनाने में। अभी सोच ही रहे हैं, दूसरे का बस कॉपी पेस्ट करने आता है। खून खच्चर बनाने वाली चीजें बस जानेंगे, इसके अलावा कुछ आता जाता है नहीं। पानी तक अपना नहीं बना पाते हैं। तो बहुत पीछे हैं ये लोग, हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर हर इंडेक्स में आप देखेंगे बहुत पीछे हैं। पता नहीं इन लोगों का माइंडसेट क्या चलता है, आगे कहीं भी झूठ बोलना शुरू, अरे बड़े आगे है, बड़े आगे, पता नहीं कौन सा आगे है। बच्चे, भारत के बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो जाके वहां पे ईरान में फंसे हुए, सब चिल्ला रहे हैं मुझे भैया मुंह से बाहर निकालो, बाहर निकालो। आपने कहीं सुना कि ईरान का यहूदी हल्ला काट रहे हो कि भैया हमको ईरान से बाहर निकालो, किसी सुरक्षित देश में डालो? एक खबर नहीं आई। लेकिन तेहरान से, ईरान से लगातार खबरें आ रही हैं, सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मर जाएंगे मर जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि बड़ा आगे है, ये है वो है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।